बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी व इस्लामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज यौम तवल्लुद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन काबा-ए दीन लंगर आसमानो ज़मीन क़सीमुन नार वल जन्ना वसीयो रसूलिल्लाह बिला फ़स्ल साक़ी कौसर शाफ़िए महशर फ़ातिह बद्र उहद खंदक हुनैन खैबर हैदर सफदर हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह। मुजद्ददन आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को इस अज़ीम ईद के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं आपकी खिदमत आलिया में मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह की मनसूब अदइया दुआओं वज़ाइफ औराद अज़कार ख़ुतूम का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। कमोबेश मौलारी के जो अदद हैं 110, आज मैं कम भी बयान करूँ तो 110 दुआएं वज़ाइफ विर्द ख़त्म ज़िक्र करूँगा। आप हज़रात व ख़वातीन मौला कायनात के बारे में मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से आशना हैं। दुआए शरीफ कुमैल जो दुआउल खिज़्र है अलैहिस्सलाम उससे आशना हैं। इसी तरीक़े से दुआए मशलूल से वाक़िफ़ व आशना हैं और बहुत सारी अदइया जो आप हज़रात व ख़वातीन कुतुब अदइया में पढ़ते रहते हैं या खुतबाओ ज़ाकिरीन व उलमाओ मुक़र्रिरीन से सुनते देखते रहते हैं। माशाअल्लाह मौलाना अलैहिस्सलाम सैयदुल मुवह्हिदीन के तौर पर पहचाने जाते थे। आपने अक्सर व बेशतर लोगों को उसलूब दुआ सिखाए, तरीक़ा दुआ सिखाया, खालिक व मखलूक से रब्त का सलीक़ा बताया। मसलन मैं इब्तिदान अर्ज़ करूँगा, मौला फरमाते थे मुझे जब भी कभी कोई मुश्किल दरपेश हुई तो सल्लैतु रकातैन, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी फजर की तरह, सलाम के फेरने तक मेरी वो मुश्किल हल हो गई। मैं अपने मुजर्रबात में ये चीज़ आज आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि यह मुजर्रबात सखावत हुसैन नंबर 2 प्रोग्राम भी है कि मैंने भी यकीन करें मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब ये दुआ 2 रकत नमाज जब पढ़ी है, उमूमन अल्लाह के फजल व करम से वो काम हो गया, वो हाजत पूरी हो गई, वो मुश्किल दूर हो गई। तो आज मुजर्रबात सखावत हुसैन में पहला यही तजर्बा नोट फरमा लीजिए। 2 रकत नमाज आपने पढ़नी है जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश हो। दूसरा तजर्बा वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, ये हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और जंग बद्र में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को ये इस्म आज़म दिया। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 111 का पहला पोर्शन है। मेरे मुजर्रबात में ये है कि 1000 मरतबा जब भी इसको पढ़ा है अल्लाह ने फजल कर दिया है, मुश्किल हल हो गई है। पिछले सेशन में भी इशारा किया था, आज मैं फिर रिपीट करता हूँ। सैयद एजाज़ अहमद शाह बुखारी जो हमारे स्टेटन आइलैंड में रहते हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले इन्होंने मुझे ये बताया था कि 1000 मरतबा ये डेली पढ़ते हैं इस दुआए खिज़्र को, बल्कि इसमें आज़म मनसूब इलल
खिज़र जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचा, जिसको मैं कहता हूँ इसमें आज़म जंग बद्र फ़तह बद्र, तो वो फरमाते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल हो गई। और अभी मेरे दोस्त आयतुल्लाह राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान के फ़र्जंद अल्लामा राजा मोहम्मद ज़ैन अली ख़ान ने बताया कि उन्होंने ये दुआ यही इसमें आज़म कमोबेश 10 जर्नैलों को, यानी ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स वग़ैरह को बताया, तो उन सब की शुगर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गई। बल्कि मैं ख़ुद आपके सामने हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं जब 1000 मरतबा पढ़ लेता हूँ मेरी शुगर 100 पर रहती है। ये दूसरा तजुर्बा आज ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम से ही मंसूब है। ये इसमें आज़म ये दुआ जिन लोगों को शुगर है वो बाकायदा शुगर को कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं, दुआ नहीं छोड़नी और दवा भी नहीं छोड़नी, दोनों को साथ रखना। ये 2 तजुर्बात अर्ज़ किए हैं। अभी और भी इंशाअल्लाह तजुर्बात आपकी खिदमत आलिया में पेश करेंगे, मगर पिछले मरतबा मैंने आपकी खिदमत आलिया में इस्तिग़फ़ार कबीर को भी बयान किया था। 2 पिछली मरतबा बयान किए थे, 2 आज बयान कर दिए। अब आइए ज़रा मैं एक फ़हरिस्त पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत आलिया में। मैंने अभी मेल भी कर दी है, ईमेल, और मैंने पोस्ट भी ये कर दी है। ये फ़हरिस्त है बेसिकली। देखिए दुआएं गिनते हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, हेल्प कीजिएगा ज़रा। ये पहली दुआ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है बहुत ही मशहूर ये दुआ है, दुआए मुबारक कुमैल। शब जुमा में ये पढ़ी जाती है, वैसे हर रोज़ पढ़ सकते हैं। 15 शाबान को मौला ने अपने ग़ुलाम और अपने शागिर्द कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ाई को ये दुआ तालीम दी थी। इसमें उसलूब मारिफ़त तौहीद भी है और इसमें उसलूब रब्त खालिक को मखलूक और तसर्रुअ बताया गया कि इंसान को कितना मुतसर्रिअ होना चाहिए बारगाह इज़्दी में। दूसरी दुआए मशलूल है, जिस बंदे को फालिज हो गया था, वो पैरालाइज हो गया था, जी हाँ, और उसने ज़ाहिर है कि वालिदैन की अगर कोई मुखालफत करेगा तो वो बद्दुआ लग जाती है या आह लग जाती है। तो मौला अली ने उसको ये दुआए मशलूल दी थी, तो अल्लाह की ज़ात ने उसको माफ़ कर दिया और वो फलज ज़दा फालिज वाला ठीक हो गया था। इसी तरीके से तीसरी दुआ ये दुआए खिज़र है, बल्कि इसमें आज़म फ़तह बद्र वाला है, वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। ये 3 दुआएं। चौथी अदइया समझ लें मुनाजात अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह हैं, जो सुनने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए फ़रिश्ते आसमानों से मौला अली के अराउंड जमा हो जाया करते थे। ये 4 दुआएं हो गई। 5वीं दुआ मौला अली अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है वो इसमें आज़म है, यस्तशीर के नाम से भी उसको बयान किया जाता है। इसी तरीके से अब आगे वो फ़हरिस्त देखें ज़रा। 6ठी दुआ, दुआ अमीर मोमिनीन क़ब्ल वाक़अतिल जमल। जंग जमल में बहुत लोग, हज़ारों मुसलमान, हज़ारों मोमिन शहीद हुए और हज़ारों मुनाफिक हलाक हुए। गोया जंग जमल को जो फ़तह किया है मौला कायनात ने अपनी शजाअत हैदरिया मिन जानिबिल अलविया, और इस दुआ से जो आपने जमल से पहले पढ़ी। 6 हो गई। 7वीं दुआ, दुआ अमीरुल मोमिनीन इंद इब्तिदाइल क़िताल फ़ी सिफ़्फ़ीन। असल में है सफ़ैन, 2 सफ़े थी। जब यजीद के बाप के मुकाबिल पर मोमिनीन लड़ रहे थे और यजीद के बाप ने नेज़ों पर कुरान उठवा दिए थे, तो सरकार ने फरमाया था कलिमतुल हक़ युरादु बिहल बातिल। तो उस जंग में भी मौला ने इब्तिदा में ये दुआ पढ़ी। एक और भी तरीक़ा हमें पता चल रहा है कि हमें किसी भी मुहिम पर जाने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। ये सलीक़ा था मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का। 8वीं दुआ, दुआउल कुरब, दुआउल कर्ब भी पढ़ा गया है। दुआउल कुरब, ये तकलीफ़ों में
جو دعا پڑھی جاتی ہے لے امیر المومنین، یہ دعا الکرب اگر ہو تو یوم الحریر کی یہ دعا ہے، جب حریر کی شب میں سرکار سو رہے تھے اس وقت کی یہ دعا ہے۔ نویں دعا، دعا امیر المومنین قبل رفع المصاحف فی حرب صفین، صفین کی جنگ میں، صفین کی جنگ میں جب قرآن اٹھا لیے گئے تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ قرآن نیزوں پر اٹھا لیے جائیں۔ ایک کاغذ یہاں رکھ دیں، ایک کاغذ مجھے دے دیں کہ قرآن، ایک کاغذ صرف دے دیں، صرف وہ آپ رکھ لیں جلدی سے، کہ قرآن نیزوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی حق پر نہیں ہے، اور ہمارے لوگ پراپگنڈے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی۔ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک شیطان کسی نیک انسان کے خلاف پراپگنڈا کرتا ہے تو وہ اس شیطان کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، اس کے مقابل پہ سینکڑوں ہزاروں علماء کی باتیں ہوں تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ 8 ہو گئی۔ نویں دعا من دعائے امیر المومنین یوم صفین، یہ اور دعا ہے، نویں دعا ایک اور ہے یوم صفین کی۔ 10ویں دعا دعاؤن علمہ امیر المومنین لأویس القرنی، یہ شہید ہیں جنگ صفین میں، یہ محب رسول تھے۔ یہ 10 ہو گئے۔ 11ویں دعا دعاؤن علمہ امیر المومنین لأویس القرنی، یہ دوسری دعا ہے، ایک اور دعا ہے الثانی۔ اچھا، ایک اور ہے الیمانی علمہ امیر المومنین لرجل یمانی لظفر بعدوہ، کہ دشمن پر کیسے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری ہماری بہنیں جب میں ایسی کوئی دعا بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، تو ساس کال کرتی ہے بہو کو تباہ کرنے کے لیے، بہو کال کرتی ہے ساس کو برباد کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ ساس بہو کو تباہ کرنے کی دعائیں نہیں، یہ دشمنان اسلام کو تباہ کرنے کی دعائیں ہیں۔ منافقوں کو اپنے اوپر داماد سسر کے خلاف، سسر داماد کے خلاف، کزن کزن کے خلاف، دوست دوست کے خلاف ان کو استعمال نہ کرے۔ آج تو میں صرف فہرست دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ پوری دعائیں بھی بتاؤں گا۔ یہ کتنی ہو گیا؟ 11 ہو گئی، 12ویں اب آ رہی ہے نا۔ بھلا نہ دینا خدا را، قوم بھی یہی کرتی ہے۔ اچھا چلیے، 13ویں دعا ہے الحمدللہ اول محمود لامیر المومنین، یہ دعا ہے خاص حمدلہ، دعائے حمدلہ۔ 14ویں دعا ہے الدعاء المفضل عن امیر المومنین، یہ دعا المفضل ہے، امیر المومنین سے ان کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ 14ویں 15ویں دعا ہے دعاء للرزق عن امیر المؤمنین، حضرت علی علیہ السلام نے بتایا رزق ان میں سے کتنی مجرب ہیں، میں بتاؤں گا، بہت ساری مجرب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب آ جائیے 16ویں دعا اعتصام و تحلیل و امیر المومنین۔ مولا علی نے ایک لا الہ الا اللہ کا طریقہ بتایا ہے، اور اعتصام یعنی دشمنوں سے بچنے کا، شر حاسدین سے، شر اعداء سے، شر اجنہ سے، شر سفلی عمل سے، شر الشیاطین سے، شر سحر سے، شر النظر السیئ سے وغیرہ۔ 17ویں دعا ہے دعا جامع عن امیر المؤمنین۔ 18ویں دعا پھر یہی ریپیٹ ہوئی ہے، یعنی دوسری ایک اور بھی دعا جامع ہے۔ 19ویں دعا دعا علمہ امیر المومنین علی فی المنام سریع الاجابہ، یہ دعا ہے سریع الاجابہ دعا ہے۔ 20ویں دعا دعا امیر المومنین فی طلب الزہد بالدنیا، اگر آپ چاہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، دنیا نے بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک دنیا میں اٹ گئے ہیں، بھر گئے ہیں، انوالو ہو گئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، قرآن برا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ، ماں باپ برے لگ رہے ہیں، مذہب برا لگ رہا ہے، مسجد بری لگ رہی ہے، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ سب اچھا لگ جائے گا اور شیطان برا لگنے لگ جائے گا۔ دعا نمبر 21 حجاب و امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ حرز، احراز اور حجابات جو ہوتے ہیں یہ بڑے
बहुत ही मुजर्रब होते हैं। आइम्मा अतहार से ख़ास तौर पे मासूमीन से जब पहुँचते हैं। इसी तरीके से अब 22वीं दुआ है हिर्ज़ुल अमीरुल मोमिनीन, हमारे 14 मासूमीन के आखरास हैं। मैंने अपनी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर इनको तफसील से लिखा। फिर सनाए अल्लाह यस्तशीर, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, लिहाजा इसको हम शुमार नहीं करेंगे। 23वीं दुआ फ़ी नाअतिल्लाह व ताज़ीम, मौला अली ने अल्लाह की नात में, अल्लाह की हम्द में क्या नात फरमाई है और ताज़ीम इलाही में क्या इरशाद फरमाया है। नात से मुराद यहाँ सिफत है, फ़ी सिफ़तिल्लाह। इसी तरह एक और दुआ है 24वीं फ़ी नाअतिल्लाह व लिकुल्लि मुहिम्मिन, हर अहम काम के लिए अल्लाह की नात, अल्लाह की सिफत कैसे बयान की जाती है, ये सरकार ने तरीका बताया। दुआ नंबर 25 जो है वो है फ़ी ज़िक्र अस्माइल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह के इसमें आज़म कौन कौन से हैं ये सरकार ने बताए हैं। जी हाँ, मौला ख़ुद भी इसमें आज़म इलाही है, अली ख़ुद अल्लाह का नाम है। 26वीं दुआ दुआओ फ़ी ज़िक्र अस्माइल हुस्ना, ये बयान कर चुके हैं, इसको हम जी हाँ जिक्र कर चुके हैं। फ़ी ज़िक्र इस्मिल्लाहिल आज़म, ये 26वीं दुआ है। फ़िल मदहत लिल्लाह क़ब्ल अल मसाला, ये 27वीं दुआ है। क़ब्ल अल मसला मतलब कोई सवाल करना हो, अल्लाह से सवाल करना हो, तो उसमें क्या मदहत अल्लाह की जाए, कैसे अल्लाह से सवाल किया जाए, किन अलक़ाब से अल्लाह को पुकारा जाए। मसलन अगर रिज़्क़ मांगना है तो या रज़ाक़ो कहकर, अगर मग़फ़िरत मांगनी है तो या तव्वाबो कहकर, रहमत मांगनी है तो या रहमान या रहीम कहकर, वगैरह वगैरह। नंबर 28 क्या फिर तहलील वल एतराफ़ बिल अक़ाइद, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में है। और अक़ाइद का एतराफ़, आजकल जो अक़ाइद की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं, बाज़ बंदे तो ऐसे मौला अली की तारीफ़ करते हैं नऊज़ु बिल्लाह, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम कोई खुदा के मुकाबिल पर एक शख्सियत है, हालांकि वो हमेशा सरबसुजूद है। वो फरमाते हैं इलाही अंत कमा उहिब्बु फजलनी कमा तुहिब्बु, और हम उनको अल्लाह के साथ टकराने और लड़ाने में लगे हुए हैं। और बाज़ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने से भी कम समझते हैं या मैक्सिमम अपने बाप जैसा समझते हैं, जो हर नबी से अफजल हों, आखिरी नबी के अलावा हर फरिश्ते से अफजल हों, जिब्रील जैसे उनके उस्ताद हों, उनके बेटे के 313 जर्नैलों में जब ईसा जैसों और खिज़र जैसों का शुमार हो, असहाबुल कहफ का शुमार हो। बात आ गई, असहाबुल कहफ के पास हज़रत अली गए थे, असहाब ने कहा, असहाब हुजूर ने, कि हम चाहते हैं कि आप हमें असहाबुल कहफ दिखा दें। आप लेके चले गए। ज़ाहिर है कि आप कोई मोटरें तो नहीं थी, जहाज़ तो नहीं थे, तय्युल अर्ज़ से लेके चले गए। उनके तो ग़ुलामों के पास तय्युल अर्ज़ होता है, ज़मीन लिपट जाती है। तो दो बुजुर्गवार थे ज़ाहिरन, उनसे कहा कि सलाम करें, उन्होंने सलाम किया तो असहाबुल कहफ ने जवाब नहीं दिया। जब मौला ने सलाम किया, सारे असहाबुल कहफ ने कहा व अलैकुस्सलाम या अबल हसन। तो उन दो बुजुर्गवारों ने पूछा कि हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, तो आपने फरमाया इसलिए, खुद बताया बल्कि असहाबे कहफ ने, इन्ना ला नतकल्लमु इल्ला नबियन औ वसिया, हम नबी या वसी के अलावा किसी और से कलाम नहीं करते। ये 27 हो गया, 29 नहीं 27 हुई ना, अब 28वीं आ रही। फिर तहरीर वल इतराफ़ बिल अक़ाइद, ये कौन सी थी? 28 ठीक। 29 दुआउल मारूफ बेदुआइल मज़ख़ूर, ये ख़जाने वाली दुआ है, दुआउल ख़जाना कह लीजिए आप आसानी से। अगर आप चाहते हैं कि आप माला माल हो जाएं तो ख़जाने वाली दुआ पढ़ें। दुआओ फ़ी ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर का जिक्र कैसे करना चाहिए, ये 30वीं हो गई। 31वीं दुआ दुआओ फ़ी सलात अला नबी, हुजूर पर दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे एक सलवात है ना कि अगर कोई रोज़े न रख सके तो वो सलवात पढ़ ले 100 मरतबा, तो रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। दुआओ फ़ी तज़र्रुअ इलल्लाह ताला, ये 31वीं है कि तज़र्रुअ इलल्लाह कैसे करना है, अल्लाह के सामने झुक कर। 32वीं दुआ है
दुआउ फिल इस्तिकानते, ठीक है ना, फिल इस्त है, दुआउ फिल सलात, ये दुआउल मारूफ 29 थी, 30 दुआउ फिल ज़िक्र नबी, 31 फिल सलात, और अब ये 32 है तज़र्रो, ठीक है, दुआउ फिल तज़र्रो इलल्लाह। अच्छा अब आ जाइए 33, दुआउ फिल इनक़िता इलल्लाह, ये बंदा जब अल्लाह की तरफ चला जाए और बंदों से कट जाए, व तबत्तल इलैहि तब्तीला की मंजिल पर, ये दुआ सरकार ने फरमाई है। ये 33वीं हो गई। 34वीं दुआ फिल इस्तिग़फ़ार फ़ी सहर कुल्ल लैलतिन अक़ीबा रक़यतिल फ़ज्र फिल इस्तिग़फ़ार, हर शब की दुआ और फिर फजर के बाद ताक़ीबात के बाद जो दुआ ख़ास तौर पे दुआ पढ़ी जाती है। इस्तिग़फ़ार मशहूर है, 3 मरतबा पढ़ा जाता है, ये भी मंसूब मौला कायनात से है। 35वीं दुआ फ़ी तलबिल दुआउ फिल इस्तिग़फ़ार ऐदन, ये भी एक इस्तिग़फ़ार है। ये हाँ 35वीं हो गई, फिर इस्तिग़फ़ार है ना, इस्तिग़फ़ार 2 है, 35 हो गए ना। 36वीं दुआउ फ़ी तलबिल मग़फ़िरत, ये भी वही इस्तिग़फ़ार ही की है। 37वीं दुआउ फ़ी तलबिल मग़फ़िरत, फिर वही है। 38वीं भी वैसी है, दुआउ फ़ी तलबिल अफ़्व, खुदा से माफ़ी कैसे मांगे। अब आ गई 39वीं फिर सनाए वल मुनाजात, अल्लाह की हम्द व सना में और अल्लाह को पुकारने का तरीक़ा। 40वीं दुआ है दुआउ फिल मुनाजात, वो तो मैं बता चुका हूँ, वो मुनाजात अलग है, ये दुआउ फिल मुनाजात एक अलग है। ये 40 हो गई। दुआउ यौमन निस्फ़ मिन रजब, ये 15 को जुमेरात को इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। बाद सलात अर्बअ रकात राफ़िअन यदैहि व यक़ूलु, ये नहीं, मिन रजब, यौमन निस्फ़ मिन रजब, ज़रा आँखें खोल के बैठे, शबान की अगली है, ठीक हो गई। ये 40 हो गई हैं। ये कौन सी हो गई? ये रजब वाली 41 थी, ये 40 थी, 40 थी। आप भी ज़रा गौर करें। माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैं नंबर लिख नहीं सका हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पर अकाउंटेंट बैठे हैं ये आगे पीछे नंबर कर रहे हैं। चलिए मुझे तो 41वीं दुआ है दुआउ फिल मुनाजात फ़ी शहर शाबान। 42वीं दुआ है फ़ी लैलत निस्फ़ मिन शाबान, ये शब बारात में जो पढ़ी जाती है। ये तो खैर इसकी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, वही दुआ मशमूल है। 42वीं दुआ इज़ा नज़र इलल हिलाल, जब आप चाँद देखें तो क्या दुआ पढ़ें। 43वीं दुआ है इज़ा नज़रा, गौर करें, इज़ा नज़रा इला हिलाल शहर रमज़ान, यह 43वीं दुआ है। 43 दुआएँ अब तक मैं आपकी खिदमत आलिया में अलमहदी टीवी से मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब 43 दुआएँ बता चुका हूँ। 110 कुल बतानी है, आज की हद तक है तो बहुत ज़्यादा। कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला, मैं ह्यूस्टन से मोहम्मद इब्राहिम खान बात कर रहा हूँ। जी जी, तो क्या हाल है जरा? दरख्वास्त है कि मौला अली के आज 13 रजब है, तो मौला अली का तवस्सुल से कोई ख़ास दुआ बताइए ताकि हम सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जनाब इब्राहिम साहब, अल्लाह खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। अभी अर्ज़ करते हैं, शुक्रिया कॉल करने का। जनाब इब्राहिम साहब ने कॉल की है। इंशाल्लाह अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, अभी कुल 43 हो चुकी हैं, अब 44वीं मैं दुआ ज़िक्र कर रहा हूँ। ये जो जनाब ने सवाल किया है, पहले मैं इनका जवाब अर्ज़ कर लूँ। ये जो दुआ हो, ये नंबर कौन सा था? रजब, निस्फ़ रजब, जो निस्फ़ रजब, नहीं एक रजब की थी, वो बहुत ऊपर है शायद, वो तो रजब है ना, निस्फ़ रजब की और थी, ऊपर है। हाँ वो कहाँ पर है? अच्छा ठीक है,
दुआ यौम निस्फ मिन रजब, ये दुआए शाबान से पहले बयान की है मेरे ख्याल में, नहीं मादरत चाहता हूँ, ये मिल नहीं रही अभी, अकेला आदमी हूँ, इंतहाई मादरत चाहता हूँ इब्राहिम साहब, महसूस न कीजिएगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ख़त्म करने से पहले अर्ज़ करूँगा, पहले मैं ये फ़हरिस्त पूरी मुकम्मल कर लूँ। 44वीं दुआ कौन सी है? 44वीं इज़ा नज़रा हिलाल, पढ़ चुका हूँ, नहीं दुआ इज़ा नज़र हिलाल शाबान, ये शहर रमज़ान, माफ़ करना, शहर रमज़ान की दुआ। अगर रमज़ान का चाँद देखें तो इस्तक़बिल लिल क़िबला, क़िबला की तरफ आप रुख करें, वो भी इस्तक़बिल अल क़िबला, हज़रत भी क़िबला रुख हो जाते थे। ये 44वीं दुआ है। और 45वीं दुआ है इंदल इफ्तार, ये भी हज़रत से मनसूब है कि हज़रत जब इफ्तार फरमाते तो ये दुआ करते हैं, ऐज़न दुआओ इंदल इफ्तार अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, ये भी दुआ है। 46 हो गई। 47वीं दुआ है फ़ी कुल्ल यौम मिन अशर ज़िलहज्जा अशर, यानी जो 10 को अशरा मर्रात, 10 को ईद के दिन जो पढ़नी होती है, ईद के दिन, ईद क़ुरबान के दिन जो दुआ पढ़नी होती है वो है। और अब आ गई 48वीं दुआउन लिश्शिफ़ाए मिन सुक़म, जितने भी सुक़म या सुक़म है, बीमारियों से इलाज की ये दुआ है। ये दुआ शिफा के लिए दुआ शिफा भी कहते हैं इसको। ऐज़न फ़ी तलब शिफा, ये 49वीं दुआ है। 50वीं दुआ है फ़िल औज़त लिकुल्ल अलमिन फ़िल जसद, बदन में कोई दर्द हो तो ये दुआ है, उसके लिए ये इस्तिआज़ा है। अल औज़ा तो ये हो गई कितनी, अब 52वीं है। 52वीं अल औज़ा तो ले इर्क़ निसा बाद वज़ल यद अलैह, जिसको इर्क़ निसा हो वो अपना हाथ रखे दर्द वाली जगह पर, तो उसके लिए भी एक दुआ है। ये है 58वीं दुआ औज़तुन लिल मसरूअ, 53वीं, हाँ माफ़ कीजिए, 53वीं दुआ थी ये मसरू वाली औरत की। 54वीं दुआ है लिर्क़ निसा, और 54वीं है औज़तुल लिल मसरू। 55वीं है फ़िल औज़त लिवजह ज़र्स, ये दाढ़ जब निकलती है इसके लिए भी है। और बाद मस सुजूद ही सुम्मा यमसहुल ज़र्स अल मौजू, सजदे में जाकर और फिर वो दाढ़ वाली जगह पे टच करना है। और अब आ गई, नंबर आ गया 54वां लिवजअल बतन, अगर पेट का दर्द है तो 54 नंबर ये दुआ है। और एक दुआ है जो स्टमक के दर्द के लिए है, उसके जो असरात होते हैं उसके लिए है, ये हो गई 56वीं। 57वीं दुआ है दुआहु लिउस्रिल विलादत युक्तब लहा, खातून जिसका बच्चा ना हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो तो उसके लिए लिखी जाएगी और वज़े हमल में आसानी हो जाएगी। अब 57वीं दुआ है लिल हमा अल्लाह नबी, बीमारी के लिए, बुखार के लिए ख़ास तौर पे हुजूर ने एक दुआ तालीम दी थी। औज़तुल लिल खौफ मिनल हर्क़ वल गर्क़, ये दुआउल हरीक़ के तौर पे है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ है। 58वीं है नहीं, 60 58 या नहीं, ये अभी 59 हो गई, बुखार 59 हो गई। और 60वीं है औज़तुल लिल खौफ मिनल हर्क़ वल गर्क़, ये 60वीं है। 61वीं लिइब्ताल सिहर युक्तब फ़ी रक़्क़िल ग़ज़ाल, फ़ी रक़्क़िल ग़ज़ाल, ये जादू को जो बातिल किया जाता है इसको रिक़्क़े ग़ज़ाल में लिखा जाता है, आहू की जिल्द पर लिखा जाएगा। और अब नंबर आ गया 60 सेकेंड है ना। 62वां नंबर है वो मिन दुआई मिनल हर्ज़ वल औज़ा फ़िल हर्ज़ वल औज़ा, यानी एक हर्ज़ कि कैसे अपने आप को हिसार बांधे। अक्सर लोग पूछते हैं ये हिसार रूहानी क्या होता है।
अल्लाह की पनाह में कैसे आना होता है, सरकार ने इसकी भी दुआ बताई। 63वीं दुआ है दुआउ लिमन क़तरा अलैहि रिज़्क़ क़ुतिरा अलैहि रिज़्क़, जिसका रिज़्क़ बिल्कुल बंद कर दिया गया हो, ये उसके लिए दुआ है। ख़ास तौर पे हमसे आप ले सकते हैं। दुआउ फिल इस्तिजारत बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आने की दुआ है, ये 64वीं दुआ। 65वीं दुआ है लितलब रिज़्क़ फ़ी कुल्ल सबाह, ये 65वीं दुआ है। हर सुबह के वक्त पढ़े तो रिज़्क़ बढ़ेगा। और इसी तरीके से नंबर 66 है ना, वलहु अलैहिस्सलाम फ़ी कुल्ल सबाहिन सलास मर्रात, एक और दुआ है जो सुबह के वक्त 3 मरतबा पढ़ी जाती है। 67 दुआओ फ़ी सबा, इसको दुआए सबा कहते हैं, हज के मौके पे उमूमन हम पढ़ते हैं। और 68वीं दुआ है दुआओ फ़ी अदाए दैन, कि कर्ज़ कैसे अदा किए जाए। ऐज़न फ़ी अदाए दैन, दैन यानी कर्ज़ अदा करने की एक और दुआ है। 69 हो गई। 70वीं दुआ है दुआहु अलल अदुफ, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, ये 70वीं दुआ है मौला कायनात की, ठीक है। 71वीं दुआ जालिम के खिलाफ है, जालिम को तबाह बर्बाद करना हो, अगेन अपने भाइयों को तबाह बर्बाद करने के लिए सासें बहुओं को, ससुर दामादों को, दामाद ससुरों को, भाई भाइयों को, बहनें बहनों को, दोस्त दोस्तों को, सहेलियां सहेलियों को ये तबाह न करे खुदारा। ये कौन सा नंबर आ गया होगा? 71 हो गए। 71 हो गए। 72वां नंबर है फ़ी किफ़ायतिल बला, ये बला से कैसे बचना है, बलाओं से बचने की दुआ है। 73 नंबर है फिर नस्र अलल अदुफ, दुश्मन पे गलबा कैसे हासिल करना है। 78वीं दुआ है 74वीं दुआ है 74वीं दुआ है दुआहु इला इदा लक़ी अल अदुफ मुहारिबन, ये 74वीं है। 74 नंबर है कि जब दुश्मन सामने आके खड़ा हो जाए लड़ने झगड़ने के लिए तो क्या करना चाहिए, क्या दुआ, ये सरकार ने दुआ बताई है। 75वीं दुआ है फ़ी इस्लाहिल मुखालिफीन, के मुखालिफों की इस्लाह की जाए, बदुआ न करें, उनकी इस्लाह हो जाए, ज़बान बंदी उनकी। ये मेरा मुजरब है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो दुश्मन है उनकी ज़बान बंदी हो गई है अल्लाह के फजल करम से, ये मेरा बेहतरीन मुजरब अमल है। और कौन से हो गया? 76वां दुआओ फ़ी तलब शहादा, ये ख़तरनाक दुआ है कि बंदा दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे शहीद करे, व क़त्लन फ़ी सबीलिक, ये भी दुआ है, शहर में भी है। अब नंबर आ गया जनाब 78वां दुआओ इंदा इबा नासिर अल जिहाद बाद अदावत, लोग जालिमों के खिलाफ लड़ नहीं रहे, जालिमों का साथ दे रहे हैं, वो दुआ पढ़े तो आपका साथ देने लग जाएंगे, मजलूम का साथ देने लग जाएंगे। 79वीं दुआ है 79th लिरद्द ग़ल्लत बाद सलात रक़अतैन यक़रा फ़ीहिमा यासीन बाद हम्द, यासीन के बाद हम्द पढ़ी जाएगी हर रकात में। कोई अगर बच्चा गुमराह हो गया है, बच्ची गुमराह हो गई है, ज़िंदगी का पार्टनर गुमराह हो गया है, कोई बाप की अक्ल निकल गई है, माँ बाप लड़ने लग गए हैं, गुमराह हो गए हैं, उनके लिए कितने हो गया आप तक? 79। 80वीं दुआ पढ़ते हैं, बयान करते हैं। पहले कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। ये अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लें जनाब, टीवी की आवाज़ बंद कर लें मोहतरम। आप हजरात जब हमसे फ़ोन पे बात करें टीवी की आवाज़ पे 0 पे रखनी पड़ेगी, ना आपको हमारी समझ आएगी। चलिए, ये कोई साहब है, कोई भाई है हमारे, इनकी आवाज़ टीवी की चल रही है। 80वीं दुआ है दुआउ इंदा मदह नास लहू फ़ी वजह, दुआ मदह के नाम से है, ये जो तस्खीर के लिए इस्तेमाल होती है, दुआ तस्खीर भी कहते हैं। दुआउ फिर इस्तिखारा, एक इस्तिखारे की दुआ 81 नंबर। 82 नंबर दुआउ फिर खुरूज इला सफ़र, जैसे सफ़र पे निकलते थे मौला तो क्या दुआ पढ़ते थे ताकि सफ़र वसीले ज़फ़र हो और हिफाजत के साथ वापस आए। 82वीं दुआ है इंदा रुकूबिह दाब्बा इज़ा साफ़र इलल क़िताल, जब क़िताल पे जाते थे, जब जंग पे जाते थे तो क्या दुआ पढ़ते थे?
ये कितने हो गए आगा? 83 हो गए। 84वीं दुआ है अदिया इंदल वुजू, वुजू के वक्त। आप भी जानते हैं वुजू की दुआएं पढ़ा चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। सरकार क्या पढ़ते थे? ये 84वीं दुआ है। 85वीं दुआ है इंद दुखूलिहिल मस्जिद क़ब्ल अन यस्तफ्तिहा अस्सलात, सलात के शुरू करने से, नमाज के इफ्तिताह से पहले सरकार क्या पढ़ते थे? ये कौन से नंबर हो गया? 85। 86वां नंबर है दुआहू फी ताकीब कुल्ल फरीज़ा, हर फरीज़े से पहले की दुआ, हर फरीज़े के बाद की ताकीब की ये दुआ है। 87 नंबर है फ़ी ताकीब सलात, ऐज़न एक और दुआ ताकीब है। 88वां नंबर है फ़ी दब्र कुल्ल सलातिन, हर नमाज के बाद ये पढ़ते थे। 88वां नंबर है फ़ी हिफ्ज़िल कुरान, बहुत सारे लोग कहते हैं हम गबी हैं, हमसे कुछ हिफ्ज़ नहीं होता, हत्ता कि सूरतुल कौसर भी हिफ्ज़ नहीं होती। आप हैरान होंगे, अगले दिन एक साहब आए मेरे साथ लड़ने लगे, तो मैंने उनसे कहा आप सूरतुल कौसर सुना दें, तो जो सूरतुल कौसर सुनाई ज़रा आप भी सुन लें। उन्होंने बिस्मिल्लाह के बगैर कहा इन्ना आतैना कल कौसर लम यलिद व लम यूलद। ये हालात है ये लड़ने वालों के, खुदा इनको हिदायत करे। कलमे तय्यबा इनको आता नहीं, वुज़ू का तरीक़ा आता नहीं, पता नहीं आब दस्त का भी तरीक़ा आता है बेचारों को या नहीं, कलमे शहादत नहीं आता, नमाज नहीं आती, और लड़ने जा रहे हैं उनके साथ जिनकी आधी सेंचुरी दीन की खिदमत में गुजर चुकी है। अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। 88 हो गया। 89वां, जी हाँ 89वां नंबर यानी 89th नंबर जो है दुआओ फी जौफिल लैल, जौफिल लैल में सरकार क्या दुआ करते थे? बड़ी ज़बरदस्त दुआएं हैं, आपकी मुनाजात भी मौजूद हैं। 90 नंबर है दुआओ बाद सामिनत मिन सलातिल लैल, जब 8 रकतें तहज्जुद की पढ़ चुके होते तो सरकार क्या फरमाते? 91 नंबर है दुआओ फी वत्र, ये वत्र में, नमाज के वत्र में, जिसको हमारे भाई बहन वितर कहते हैं, ये वितर नहीं है वत्र है। मेहरबानी फरमा कर करात भी ठीक कर ले। देखिए आप अपने टीवी की आवाज़ मोहतरम बंद करें। मलिक साहब टीवी की, जी बिस्मिल्लाह, टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें ना मलिक साहब, जब हमसे बात करें फिर खोल लें। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है जनाब? सलाम अलैकुम। माशाल्लाह, जिधर भी ये वर्ल्ड विलेज में सब कोने कोने में आपकी आवाज़ जा रही है। मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। आ रहे हैं, मुबारक पेश कर रहे हैं। खुशकिस्मत है कि आप एक, अल्लाह सलामत रखे उनको, पढ़ रहे बहनों को, हमें बड़ा फख्र है। बड़ी अल्लाह ताला आपके और आपके बच्चों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मलिक जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मलिक अमीर मोहम्मद खान, हाजी मलिक मोहम्मद अमीर खान, अमीर मोहम्मद खान हमारे सर लाइन पे, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी उन्होंने मुबारकबाद दी है कि पूरी दुनिया से मैसेजेस उनको आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के, अजीज़ों के, कि खुशकिस्मत है कि ये ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मेरा दिल चाहा कि आज रोज़ा भी था, इंशाल्लाह कल भी रोज़ा होगा। रजब में तो सारे रोज़े रखने चाहिए, शाबान में भी, बहरहाल जितने भी रख सके आप रखें। तो मैंने चाहा आज मौला की खिदमत में एक हदिया करते हैं। ये चीज़ भी इसमें मेरी मुआवनत की है मौलाना अली रज़ा अलवी साहब ने, इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और मलिक हुसैन रज़ा अलवी ने भी मेरी मदद की है इसको नशर करने में। अल्लाह इन दोनों भाइयों को भी ज़िंदा और सलामत रखे, और अलमैदी टीवी की पूरी टीम को इंशाअल्लाह, जो मौलाना वसीम अब्बास मलिक की टीम है, अल्लाह उस टीम को भी ज़िंदा और सलामत रखे। एक और कॉलर है, फिर मैं नंबर 91 था, कौन सा था? 91 था, 92 था, 83 हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना मुख्तार साहब क्या हाल है? आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया ध्यान फरमा रहे हैं। शुक्रिया आगा, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह के करीब जो वब्तगू इलैहिल वसीला की तरह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा वसीला है कि सरकार खत्मी मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी को कोई मुश्किल पेश आती तो आपके वास्ता से दुआ फरमाते थे। बेशक बेशक। आज वही उन्हीं हजरत से हम आज पूछ रहे हैं क्या क्या 110 दुआएं 94 आगा हो चुकी, 93 हो गई हैं आगा, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं माशाअल्लाह घर वालों को, बच्चों को, सबको सलाम कहें, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। हमारे शागिर्द मौलाना मुख्तार हुसैन सक़फ़ी साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। पहले ये मेरी मुआवनत करते थे, अब उनकी जगह ज़रा मौलाना अली रज़ा अलवी मेहरबानी कर रहे हैं। 94 आगा है, 94 है ना अभी? अच्छा ठीक है, 94 आ गई, ठीक है
अच्छा ठीक है, माफ़ भी कीजिएगा आग़ायून, बरदरान ख़ारान, हम ज़रा बूढ़े आदमी हैं और हमसे ये नया काम लिया जा रहा है, समझ आती नहीं है, ये इस्तेमाल करने में मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात। खैर अभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में 94 नंबर पेश कर रहे हैं। अभी बस थोड़ा ही ज़िक्र रह गया है, 110 पे आज ख़त्म कर देंगे। अगर कोई भाई इस किताब को छपवाना चाहे, ये 786 सफ़े की किताब बनेगी, ये पूरी मौजूद है, ये सिर्फ छपवा देनी है। इसका ख़र्चा अगर आप बर्दाश्त कर लें तो आपके मरहूमीन के नाम भी लिख दिए जाएंगे, और ये सारी दुआएं ये इसको छपाएंगे। तोहफ़े अलविया, आपको याद होगा मैंने तोहफ़े दरवेश से पहले तोहफ़े अलविया का कहा था, मगर कोई बंदा आया नहीं इसके लिए कि वो कोई भी अलवी, कोई आवान जो है ये अलवी हैं, ये कर दें, कोई ना कोई कर सकते हैं। चलिए अब आगा ये कहाँ पहुँच गए, दुआ हो फिर सबाह, या पता नहीं ये हाथ लग गया है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, फिक्र न करें, अभी आ जाएगा। इंदल वज़ू भी हो गया, तक़रीब सलात हो गया, वतर हो गया, आगा हाँ वतर के बाद ठीक है। नंबर 94 आगा दुआ हो बादल फ़राग मिन ज़वाल, जब नमाज ज़ोर पढ़ लेते तो सरकार क्या दुआ फरमाते। 94 हो गई ना आगा। 95 नंबर है दुआ फ़ी सजदत ये शुक्र, दो नमाज़ों के सजदा है शुक्र में क्या दुआ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते, ये 95 हो गई। 96 है एक और दुआ, दोनों सजदा है शुक्र की। 97 है इंदन नौम, जब सोने लगते तो क्या दुआ पढ़ते और क्या दुआ हमें चाहते हैं कि हम पढ़ें, ये हो गए 97। 98 नंबर है दुआउल जुलूस बादन नौम, जब नींद से उठते, सुभान अल्लाह, तो किस तरह उठ के, हम तो नींद से उठने के बाद फ़ौरन फ़ोन देखते हैं कि कहाँ पर किसने क्या लिखा है, क्या हमारा बंदों से ज़्यादा राब्ता है, आपका राब्ता अल्लाह से था। कितने हो गया 98। 99 दुआ फ़ी ताक़ीबिल फ़राइज़, ये 99 हो गए, जब फरीज़ा नमाज़ों को पढ़ लेते तो क्या ताक़ीब फरमाते। 100 नंबर हो गया फ़ी तलक़ीनिल मुहतदर, जब कोई मरने लगता उसे तलक़ीन करते। ये तलक़ीन और है, वो तलक़ीन और है जो मैयत को करते, ये तलक़ीन है जो ज़िंदा को भी करनी है, जो अराउंड बैठे हुए रिश्तेदार हैं उनको भी करनी है। 10 और रह गई। 101 दुआ तहत अदीम समा यखरुजु कुल्ल लैलतिन सलास मर्रात, आसमान के नीचे निकल आते हर रात को और दुआ फरमाते। जैसा कि सहरे नूज़दहुम में आपने क्या कहा था कि ऐ सहर गवार है ना, तूने हमेशा अली को, तुझे अली ने हमेशा होते हुए देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। 102 दुआ इंदा ख़त्मिल कुरान, अब तो खैर ख़त्म कुरान का रवाज ही ख़त्म हो गया है। अल्लाह खुदा अल्लाह उस इस्तिग़ासे से हम सबको बचाए कि जो हुजूर क़यामत के दिन कहेंगे कि रब्बे इन्न कौमी हाज़ा इत्तख़ज़ुल कुरान महजूरा। 102 दुआ अमीरुल मोमिनीन, ये तो वही है, इसको बयान पहले कर चुके हैं, ये दुआ सबा है। 105 नहीं, सबा पहले बयान हो चुकी, एक और दुआ सबा है, ठीक है, ये 104 है, एक और दुआ सबा। 105 दुआ अमीरुल मोमिनीन लिमन अरादा अन यकूना मा आले मोहम्मद, सुबहान अल्लाह, जो चाहता है कि आले मोहम्मद के साथ माशूर हो, सलमान बन के क़यामत के दिन आए, तो उसका भी एक दुआ का तरीका है। 106 दुआ अमीरुल मोमिनीन बाद सलात ज़ोहर, एक और दुआ अक़ीब ज़ोहर है, ताक़ीबात ज़ोहर में है। 107 दुआउन अल्लमहु अमीरुल मोमिनीन लिरजुलिन इस्तब्ताअल जवाब। 108 अल्लमहु अमीरुल मोमिनीन लिरजुलिन लम युज़क्की अमवाला, जिसने ज़कात नहीं दी थी, खुम्स नहीं दिया था, उसको दुआ तालीम दी ताकि वो ज़कात दे सके, खुम्स दे सके। मेरे ख़्याल में 90% हमारी कौम के लोगों को ये दुआ पढ़नी चाहिए। 90% न ज़कात देते न खुम्स देते हैं। कितना नंबर आ गया होगा? 108। 108वां नंबर है, 109वां नंबर है दुआ अमीरुल मोमिनीन फिस सुजूद, ये 109, जी हाँ 109 हो गए। एक कौन सी रह गई?
तक़ल्लुब अलल फ़िराश इंदन नौम, ठीक है, एक रह गई, वो 9 है कि 10 है? वो 110। 110। वाह भाई वाह, सही हो। हमारा दुआ बताइएगा क्या उनसे रह गई? वो 2 नौम वाली है, वही है। हाँ, दुआ फिर तक़ल्लुब अलल फ़िराश इंद नौम। सरकार जब पहलू बदलते, नहीं ये और है, हाँ, जब पहलू पहलू बदलते तो आप कहते हैं ना स्वीट ड्रीम, एक दूसरे को कहते हैं। हाँ हाँ, मिन अज़गा से अहलाम से अल्लाह बचाए हमें। सरकार हम तो गाफिल हैं, मगर वो जब पहलू भी बदलते थे तो दुआ पढ़ते थे। 110 दुआओं का वादा हो गया। अगर आप निकाल के दे दें ज़रा, वो इब्राहिम साहब ने जो पूछी है ना रजब वाली, निस्फ़ रजब, वो बता दें। और इंशाअल्लाह देखिए आग़ायून, बरादरान, खाहरान, बुज़ुर्गान, अज़ीज़ान, जल्दी जल्दी बेसरो समानी में हम, वसाइल भी नहीं हैं। वसाइल होते तो फिर कोई स्टाफ होता पूरा, वो नंबर लगा के देता, जल्दी जल्दी खुद ही निकालनी होती है। या आगाली आजकल मेहरबानी कर रहे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। इन्होंने आज ये थोड़ी सी मुआवनत फरमाई है। अल्लाह ताला आप सबको भी ज़िंदा और सलामत रखे। मकसद ये था कि थोड़ा बहुत तोहफ़ा आज आपको दे दें। ये 110 दुआएँ तैयार हैं निस्फ़ रजब की, दे दीजिए जनाब इब्राहिम साहब। ये निस्फ़ रजब की दुआएँ ठीक रख के देना, ठीक रख के दें, रख के नहीं देंगे। अल्लाहुम्मा या मुज़िल्ल कुल्ल जब्बारिन अनीद, या मुइज़्ज़ल मोमिनीन, अंता काफ़ी हीना तुईनी अल मवाहिब, व अंता या रब्ब खलक़तनी रहमतन बी, वक़द कुन्तु अन खल्क़ी गनियन, वक़द कुन्ता अन खल्क़ी गनियन, वलौला रहमतुका लकुन्तु मिनल हालिकीन, व अंत मुअय्यदी बिन नस्र अला अदाई, वलौला नस्रुका इय्याया लकुन्तु मिनल मक़बूईन, या मुरसिल रहमत मिन मआदिनिहा, व या मुनशिअल बरकत मिन मवाज़िहा, या मन खस्स नफ्सहु बिस्सुमुव वर्रफ़अत फ़अौलियाहु बिइज़्ज़तिही यतअज़्ज़ज़ून, व या मन खज़त लहुल मुलूक बिनैरिल मज़ल्लति अला अअनाक़िहिम फ़हुम मिन सतवातिही ख़ाइफ़ून। असअलुका बिरुबूबिय्यतिक अल्लती इश्तक़क़तहा मिन किब्रियाइक, व असअलुका बिकिब्रियाइक अल्लती इश्तक़क़तहा मिन इज़्ज़तिक, व असअलुका बिइज़्ज़तिक अल्लती इस्तवैत बिहा अला अर्शिक फ़ख़लक़त बिहा जमीअ ख़ल्क़िक फ़हुम लका मुज़अ्निून, अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि बैती सुम्मा उतलबू हाजतकुम। इसके बाद अपनी हाजत तलब करनी है। पूरी दुआ ये भी पढ़ दी, इस पर कोई ज़बर ज़ेर नहीं लगी हुई मेरे भाइयों। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की जितनी अरबी है मेरे सामने ले आए, ऐसे ही फर पढ़ूँगा, इसलिए कि नक़द पढ़ा है, उधार का नहीं पढ़ा है। अल्लाह ताला हमारे नाक़िदीन को भी हिदायत करे, जो हमारी सनदों पर, हमारी तालीम पर, हमारे तजर्बे पर एतराज़ करते हैं। अल्लाह उनको इन 110 दुआओं के पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कोई भी भाई बहन अगर ये किताब 786 सफ़े की है, ये तोहफ़ा अलविया है, अत-तुहफ़तुल अलविया, ये तोहफ़ा दरवेश से पहले छपनी चाहिए थी। ये किताब तैयार है बिल्कुल, ये आगा अली रज़ा के कंप्यूटर में मौजूद है पूरी की पूरी। आप इसे छपवाना चाहें कल से इसको हम दे सकते हैं। ये छपेगी नजफ़ में या कुम में, ताकि कोई गलती ना हो। ज़बरे ज़ेरे सब लगवा के छपवाएंगे। ये हमारा काम हुआ, हमारे शागिर्दों का, हमारे दोस्तों का। अल्लाह आपको ज़िंदा और सलामत रखे। ये प्रोग्राम जो आज मैंने किया है मौला अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत में, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है। कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह भी माफ़ करे, मौला अली भी माफ़ करें और आप भी माफ़ करें। और अगर आपको पसंद आए तो मुझ फ़कीर को, अल मेहदी टीवी की टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असअदल्लाहु अय्यामकुम सईदा फ़ी यौम तवल्लुद मौलूदिल काबा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।